देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जवाब दो यशोदा, तभी तुम यही कहो। जान दे दूंगी मैं अपनी, मर जाऊंगी। मरना ही होगा तो धोखा देने वाला मरेगा। आप क्यों अपनी जान देंगे जब आपने अपना पत्नी धर्म निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। किसी और की गलती की सजा आप क्यों भुगतेंगे? जी, अगर कभी ऐसी नौबत आई तो सबसे पहले मैं यह कदम उठाऊंगा। शादी के 7 वचनों में एक वचन यह भी था कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। और मैं ये वचन निभाऊंगा, अपने जीते जी भी और मरने के बाद भी। अशोक भैया, तो फिर एक बात बताइए, ये बातें आप अपने दोस्त को क्यों नहीं समझाते? उन्होंने भी मुझसे शादी के वक्त यही वादा किया था और आज देखिए क्या कर रहे हैं। अभी एक बात बताऊं, उम्मीद हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उम्मीद को छोड़ देते हैं। यही आप कर रही हैं। मनोज पर विश्वास करिए अभी, मैं गारंटी लेता हूं वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप बेवजह उस पर शक कर रही हैं और कुछ नहीं। थोड़ा विश्वास करिए भाभी। आप तो उसका साथ देंगे ही ना, आप उसके दोस्त जो ठहरे। अगर आपको पता उन्होंने 1 लाख झूठ बोल सकता है भाभी, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूं वो आपके लिए क्या फील करता है। वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। अरे वो आपसे बहुत प्यार करता है। यशोदा जी, मैं तो कहता हूं कि मनोज को और गायत्री भाभी को साथ बिठा के इस मैटर को सॉल्व करते हैं। मैं अभी मनोज भैया को यही बुला लेती हूँ। रहने दो यशोदा, यहाँ पे तुमसे अपना दुख बांटने आई थी। मुझे लगा तुम तो समझोगी। अगर आप दोनों उन्हीं का साथ दे रहे हैं, मैं चलती हूँ। अब समझौता नहीं होगा क्योंकि अब फैसले का वक्त है। गायत्री भाभी, गायत्री मेरी बात सुनो, चलिए उसे समझाना होगा। रहने दीजिए यशोदा जी, गायत्री भाभी नहीं समझेगी, बहुत गुस्से में, वो किसी की बात नहीं सुनेगी। हम एक काम करते हैं, मनोज को और गायत्री भाभी को एक साथ बिठाते हैं। दोनों पति पत्नी जब सामने मिलेंगे तो दोनों के पक्ष सामने आएंगे और गलतफहमी दूर होगी, है ना? हाँ, कभी कभी 2 लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तो भी गलतफहमी दूर हो सकती है और रिश्ते बच सकते हैं। यशोदा, आई अम्मा, आती हूँ। हाँ, कुछ भी करके ये 1 लाख रुपए का सच यशोदा जी को नहीं पता चलना चाहिए और इस 1 लाख के कारण गायत्री भाभी और मनोज के बीच का रिश्ता भी नहीं खराब होना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें यशोदा भाभी के पास जाकर ये सब बात करने की, जब मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं कि वो पैसे मैंने मेरे दोस्त को दिए? तुम्हें यकीन नहीं होता? गायत्री, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी लगने दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? देखो, घर की बातों में दोस्तों को परेशान नहीं किया करते। अपना फोन दीजिए। दीजिए। सबूत ढूंढना है ना तुम्हें? ढूंढ लो। जिसे 1 लाख रुपए दिए उसका नंबर तो होगा ही इसी में। कॉल करिए, स्पीकर पे रखकर साबित करिए। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ, अगर सच कह रहे तो साबित करिए ना। और अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो जो दर्द तकलीफ मुझे दी है ना, उसका अंजाम भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। मैंने फैसला कर लिया है और अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ।
गायत्री, क्या फैसला कर लिया? गायत्री सुनो। ये चल क्यों नहीं रही है? लगता है खराब हो गई है। अशोक, 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 कहाँ जा रहे हो? भैया को बुला रहे हैं वो। अरे तो क्या हुआ, जाके देख लेंगे ना कि क्या बात है। क्या हुआ बाबूजी, बताइए ना। अशोक कहाँ है? अपने कमरे में होंगे, बताइए ना। तुम्हें काहे बताएं? हैं? पहले हम काम बताएं, और उस काम को करने के पैसे भी तुम हम ही से लोगे। रहने दो भाई, हम अशोक को दे देंगे। हमारी मशीन खराब हो गई, कल तक ठीक करा लाएगा। बाबूजी, इन्हीं को दे दीजिए ना, करा देंगे ठीक। अपने बाबूजी के लिए इतने पैसे नहीं होंगे क्या इनके पास? वो क्या है ना, अशोक भैया आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। कुछ बदले बदले से भी लगने लगे हैं ना आजकल। जब से ये कृष्णा आया है ना, मानो एक नया सा परिवार बन गया है। उसी की ज्यादा फिक्र करने लगे हैं ना। तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मना किया है ना, भैया के बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। लाइए बाबूजी, मशीन दीजिए, कल ठीक करा के ले आएंगे। तुम चलो यहाँ से। गलत क्या कह दिया हमने इसमें? हाँ, अशोक भैया के लिए भाभी, आस्था, नुपुर, कृष्णा, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रह गया बताओ? हाँ? अरे उनके पास हम सबके लिए फुर्सत ही कहाँ है? बेचारे बाबूजी देखो, खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, सब अपनी मनमानी करते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। क्यों बाबूजी बोलिए? ये सवाल इनसे घर में पूछने का किसी को हक नहीं है, और हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। पर अशोक भैया और भाभी तो अपनी मनमानी करते हैं ना। वो एक बूढ़े माँ बाप की मजबूरी है। वो माँ बाप जिनका छोटा बेटा घर में नकारा हो, जिनकी सरकारी नौकरी करने वाली बहू घर में एक ढेला ना देती हो, वो माँ बाप मजबूर नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? और दूसरों की तरफ इशारा करने से पहले ना, इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वो लाख बुरे सही, पर तसल्ली है हमें इस बात की कि हमारे बुरे समय में वो हमेशा साथ रहे और साथ रहेंगे। समझी? जाओ, सो जाओ जाके। अम्मा, जाओ। तुम ठीक हो ना कृष्णा? मैं ठीक हूँ। पहले पापा हमारे कमरे में हमारे साथ बैठकर कितना खेलते थे, लेकिन अब वो हमारे कमरे में आते ही नहीं। उन्हें सिर्फ कृष्णा की ही टेंशन है, उसी की केयर करते हैं। पता नहीं, अब शायद हमारी केयर भी नहीं करेंगे। एक बार चेक करती हूँ। कृष्णा, नुपुर ने मेरी पेंसिल यहाँ रखी थी क्या? पता नहीं, देख लीजिए। कुछ देर के लिए टीचर के कैबिन में तो तुमने डरा ही दिया था। बड़ी बेबी, शायद से स्कूल बैग में होगी। अरे बुखार है क्या? बुखार तो नहीं है ना आपको? नहीं, बुखार नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यशोदा जी को कहता हूँ तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लेकर आ जाए। हल्दी का दूध पी के सो जाना, अच्छी नींद आएगी, ठीक है? बड़ी बेबी, आपकी पेंसिल।
तुमको ना बाबूजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे देखा था बेचारे कितने दुखी हो गए थे। और तुम्हारी अम्मा, उन्होंने जो हमें इतना कुछ सुना दिया वो, अरे हमारी कमाई है, हम क्यों दें यहाँ पे? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम समझो इसे, समझे? हाँ है, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता है ना कर रहे हैं हम। पर तुम छोड़ो यार, नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, रखो तुम। लेकिन बाबूजी के सामने ना तुम्हारी जुबान ज्यादा खुल रही है, मानो। इसमें हमने गलत क्या कह दिया? अरे तुम्हारे भैया आजकल हर बात पे लड़ रहे हैं, और बाबूजी अगर कुछ भी कह देना तो उन्हें चुप करा देते हैं। बताओ भला, बाबूजी ने दाखिला दिलाने के लिए मना क्या कर दिया? तुम्हारे भैया पता नहीं कहां से सरनेम निकालने की, बाप दादा को लाने की बातें करने लगे। ऐसा कोई करता है क्या? बस करो यार बाबू, अभी अचानक से भैया भाभी के लिए मन में सब कहां से आ गया? पहले तो नहीं बोलती थी तुम। पहले तुम्हारे भैया भी तो नहीं थे ऐसे। और बाबूजी इस घर में सबसे बड़े हैं, वो 3 चम्मच क्या, एक एक बूंद का हिसाब रख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे भैया 3 चम्मच दही के बदले पता नहीं 3-3 पीढ़ियां गिना दी उन्होंने। अगर तुम इसी तरह से शांत रहे ना तो बहुत जल्द भैया बाबूजी की जगह और भाभी अम्मा की जगह ले लेंगी। घर के बड़े ही अगर घर के बड़े बने रहे ना तो ही अच्छा है। गलती हो गई, आप ही ठीक है। बस इस घर में खाली एक ही समझदार है आप। अब कुछ मत बोलना प्लीज। जब से ये कृष्णा इस घर में आया है ना, और उसके आने के बाद जो जो हो रहा है वो देखकर हम तो चुप नहीं रहने वाले। हम बहुत सारी बातों पर चुप रह जाते हैं तो हमारे बेटे अपने आप को हमारा बाप समझने लगे। अशोक को लगता है बाबूजी चुपचाप सब बातें सुन लेते हैं तो उससे दबते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अशोक की हर बात, हर हरकत हमें याद है, और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी चुप्पी जरूर टूटेगी। एक बूढ़ा बाप चाहता ही क्या है कि उसका जवान बेटा इस घर का मालिक बने, घर की बागडोर को संभाले, ताकि उसका बाप सुकून से मर सके। लेकिन हालात ऐसे ही बने रहे तो ये बूढ़ा बाप इस घर की बागडोर फिर से संभालेगा। इस घर के हर फैसले हम खुद लेंगे। हमें लगता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। पापा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं सही सोच रही थी। पापा अब मेरी फिक्र ही नहीं करते। मैंने 2 बार जोर जोर से चीखा, फिर भी उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। आस्था, पापा से चुराकर आइसक्रीम खाती हो? इसलिए छींक आ रही है ना? मतलब पापा ने मुझे नोटिस किया था। तुमको क्या लगा पापा को पता नहीं चलेगा? चल लेट जाओ, दवाई लगाऊंगा अब मैं। आपकी छींक चली जाए। और ये हल्दी वाला दूध फटाफट पी जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक। पी लीजिए। गरम है, गरम है, गरम। आराम से, आराम से पियो पियो। मम्मा पापा मेरी केयर करते हैं, लेकिन इनको क्या जरूरत है उस कृष्णा से प्यार करने की, उसकी केयर करने की, अपने साथ इस घर में रखने की। भैया 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 भैया, ये अखबार कब का है? पढ़ने के लिए लाया हूँ तो आज का ही होगा ना, बासी खबर थोड़ी पढ़ूंगा। अरे भैया, आज तारीख क्या है? सुबह सुबह क्या मेरा इंटरव्यू ले रहा है? क्या बात है? हमको लग रहा है ना भाभी से बहुत गंदी डांट खाने वाले हैं। आपको तारीख वारी कुछ याद रहती? अरे भैया, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, आपको डेट तक याद नहीं है? भैया इस बार ना आपकी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे सब एकदम। अभी ये 1 लाख रुपए रख लीजिए, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। जितनी जल्दी दे दोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। नहीं नहीं अरविंद, हाँ इस बार कोई पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, खर्चे बहुत हो गए यार, थोड़ी तंगी चल रही है। अगले साल वो तेरा धूमधाम वाली अगले साल करें पार्टी। यशोदा जी, यशोदा जी, कृष्णा ओरल टेस्ट में पास हो गया है। ले ओ, ये तो इशू बन गया।
ओरल टेस्ट में भी पास हो गया। अब तो उसी स्कूल में पढ़ेगा। हाँ तो इसमें हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है? छोटा सा टेस्ट ही तो पास किया है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन गया। मालती चाय पिलाओ। यशोदा जी, कृष्णा ओरल टेस्ट में पास हो गया। क्या? चलिए ना, उसको भी ये खबर सुनाते हैं, खुश हो जाएगा वो। कहाँ है वो? अपने कमरे में, चलो साथ में मिलकर बताते हैं। चलो चलो। क्या बताना? कृष्णा भैया ओरल टेस्ट में पास हो गए। अरे चलो। अरे ये पहले ना हम लोग कृष्णा को बुद्धू बना देंगे, डरा देंगे, है ना? ठीक है, चलिए चलो। कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? बताइए ना। आप बताइए। कृष्णा, तुम ओरल टेस्ट में पास हो गए। हाँ, पास हो गए। कल एडमिशन भी हो जाएगा तुम्हारा। कृष्णा, अब खूब मन लगाकर पढ़ना और अपनी माँ का सपना पूरा करना। एडमिशन के लिए बधाई हो। बधाई हो कृष्णा भैया। बधाई हो कृष्णा। क्या हुआ कृष्णा, तुम चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ तो बोलो। गले तो लगाइए। माफ कर दो माला, माफ कर दो मुझे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सब एक साथ स्कूल जाएंगे। चलो कृष्ण भैया, मैं आपको स्कूल के बारे में सब बता देती। है ना आस्था दीदी? ऐसा क्या है? अरे यार, ऐसा करना पड़ता है ना। चलो। अशोक जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी और एक टेंशन खत्म हो रही है? हमने सोचा था तीनों एक साथ स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तो दोस्ती हो जाएगी। यहाँ देखो, अभी से घुल मिल रहे हैं। हमारे स्कूल में ना बहुत बड़े बड़े झूले, अब तो आपको मुझे झुलाने पड़ेंगे। तुम पेंटिंग करते हो ना कृष्णा? हमारे स्कूल में बहुत अच्छे पेंटिंग टीचर है, वो तुम्हें अच्छे से पेंटिंग सिखाएंगे। ये क्या चक्कर है? नूपुर का तो समझ में आता है कि वो कृष्णा की चमची है, पर ये आस्था का है इतना खुश हो रही है कृष्णा के स्कूल जाने से। जी आस्था को खुश नहीं होना चाहिए। हाँ एक्चुअली खुश तो आपको भी होना चाहिए जीजी। नहीं, आप बेटी है इस घर की, और कृष्णा भी अभी इसी घर का हिस्सा है ना। हाँ, 6 महीने के लिए ही सही। अगर अपने घर की खुशी होती ना तो हम बहुत खुश होते हैं सुधा रानी, लेकिन दूसरे के पाप की खुशी में खुश होने की हमारी आदत नहीं है, समझी? पाप नहीं है कृष्णा। आज कृष्णा का एडमिशन कराकर लौटते हुए ना मिठाई लाऊंगी जीजी,
फिर शाम के चाय के साथ आपको वो मिठाई भी खानी होगी। कोई जबरदस्ती है? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस कोशिश है। कोशिश है सारे घर वालों को कृष्णा की खुशियों में शामिल करने की, ताकि एक दिन सब कृष्णा को इस घर में अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। बस। जिसकी खुशियों में तुम सबको शामिल करना चाहती हो ना यशोदा रानी, देखना एक दिन वही तुम्हारी सारी खुशियां छीन। कृष्णा, तुम्हारा स्कूल आ गया। आओ।